इस पर जब तक मतलब ये पिन पॉइंट टारगेट होना चाहिए, मैं हूँ कौन, मतलब मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं कौन, मैं ये देह में एकत्र करता हूँ, फलाना करता हूँ, ये करता हूँ, तो मैं कौन हूँ? नहीं, मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं कौन हूँ? ये तो सब आगे बार बार ये तो मुझको पकड़ में आएगी, भी आदमी कर पाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो ये तो मान बैठा उसको अपना, मान बैठा उस प्रकार का जो है ही नहीं है। बिल्कुल ये बात, तो इसको पढ़ना, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसमें दिया है, बाबू जी ने जो उत्तर दिया है ना यहाँ पे, जो व्यक्ति आत्मा को शुद्ध कहता है, अनुभव करता है, यह कथन उसकी अपेक्षा है, जो अनुभव करता है उसकी अपेक्षा ये कथन है। लेकिन जिसे शुद्धता की अनुभूति हुई ही नहीं, तो उसके लिए शुद्ध कहाँ है? मैं कई लोगों से पूछता हूँ ना, मेरी आत्मा शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध, आत्मा तो शुद्ध, अरे तो तुम आत्मा हो के नहीं, और तुम आत्मा हो तो तुम शुद्ध है तो अशुद्ध हो? तुम आत्मा हो तो किस रूप हो? क्या है आत्मा? हमारे आत्मा इसमें पूरे विश्व में जो जो भी वस्तु, जिसका भी प्रश्न किया जाए, तो वो द्रव्य गुण पर्याय रूप, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, इतने पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय रूप है ना। तो अब आप कौन हो ये बताओ, द्रव्य हो गए, गुण हो गए, पर्याय हो, क्या हो? तुम्हें अपने द्रव्य गुण पर्याय को जाना, माने आत्मा शुद्ध है, माने आत्मा जब द्रव्य गुण पर्याय पने एक सार हुए तो वो शुद्ध है, इसका मतलब उपासित होता को अशुद्ध कहना है। अभी एक दिन बीच में मैंने बोला था ना कि आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संपन्न जो आत्मा है वो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है, वो यथार्थ स्वरूप है। अपने सिद्ध भगवान अपने आदर्श कहे जाते, सिद्ध भगवान तो वे क्यों है आदर्श? समय दर्शन समय क्या समय संपन्न में भी शुद्ध है, इसीलिए वो शुद्ध अवस्था वो है। और इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो भी अपने प्रमाण में इतना वो शुद्ध जानता है अपने को, मैं शुद्ध, ये मेरा स्वरूप, और राग आदि को अपने में नहीं मिलाता है, राग आदि तो नहीं है, ये बात भी नहीं है, ये बात है। हाँ जी, हाँ जी, चतुष्ट रूप से जो विराजमान, हाँ जी, ऐसा स्वरूप यहाँ मतलब, हाँ बिल्कुल, अपने आप पे मंदिर शास्त्री कह रहे हैं सब पर्यायों का ये, हाँ हाँ, मतलब इसको नहीं है, नहीं है तो सब पर्यायों का, हाँ जी। तो अब ये ना सब इच्छा से उन्होंने यहाँ तो कर्म का संबंध संयोग पाया था। सवाल ये है वो किसको बता रहे हैं? हाँ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, जो ज्ञानी की होता है, तो ज्ञानी की मन साधक जीव, उसकी परिणति में भी अभी अशुद्धता है कि नहीं है? तो परिणति में शुद्धता भी है कि नहीं? तो वो क्या अपने को सर्वथा शुद्ध जानता है? नहीं नहीं, ये अशुद्धता भी मेरी है ये नहीं जानता है क्या? देखो एक तो होता है दृष्टि का विषय, और एक होता है ज्ञान का विषय। दृष्टि का विषय माने श्रद्धा का विषय, तो श्रद्धा में तो मैं परिपूर्ण हूँ, वो श्रद्धा वहां से हटती नहीं है, लेकिन ज्ञान तो सब जान रहा है ना,
अशुद्धता को भी जानना है, शुद्धता को भी जानना है, सबको जानना है। तो वो ये और इस अशुद्धता रूप ये जो मिश्र अवस्था है, शुद्धता अशुद्धता रूप, तो ये मेरी है, मेरी अपने उपादान से हो रही है, तो कोई दूसरा कराना है इसमें, ये बात है, ऐसा जानता है। और जब अशुद्ध, एक पॉइंट दूसरा, जब अशुद्धता और शुद्धता का विचार करता है तो शुद्धता मेरी है, अशुद्धता मेरी नहीं, ये भी जानता है। और वहां जो जो अपेक्षा है कि शुद्धता अशुद्धता दोनों मेरी है, इसमें एक अपेक्षा है, और शुद्ध अशुद्धता मेरी नहीं है, शुद्धता ही मेरी है, इसमें दूसरी अपेक्षा है कि नहीं? से देख रहा है, इसी का नाम मैं है, और वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, वो नए रूप है। और ये शुद्ध पर्याय भी मैं नहीं हूँ वास्तव में, तो ऐसा भी जानता है। ज्ञान ये भी जानेगा कि नहीं जानेगा, तो उसकी भी अपेक्षा जानेगा कि नहीं जानेगा, ऐसा भी सब जाने को तो क्यों नहीं जाने? तो इसलिए वो सब जो शुद्ध शुद्ध पर्याय का समुदाय है, जो बात कही गई है, वो वहां वो तो अज्ञानी को निश्चयभाषी को समझाने के लिए कही गई है। वो अपने को शुद्ध ही मानता है, शुद्ध ही मैं शुद्ध ही, इसलिए वो बात है। चलो अपनी इसमें चलते हैं। नमस्कार। कुछ गुरुदक्षी का व्याख्यान इसमें है, 33-34 नंबर की जो शक्तियां हैं, भाव शक्ति और अभाव शक्ति। तो भाव शक्ति, भाव शक्ति के बारे में अपन ने क्या जाना था? ये जाना था कि भाव शक्ति के कारण आत्मा सदा का किसी न किसी निर्मल पर्याय सहित विद्यमान है, कोई न कोई निर्मल पर्याय आत्मा की रहती है, बिना निर्मल पर्याय की आत्मा नहीं। ये बात आई ना भाव शक्ति से, इस बात को फिर वहीं से कनेक्ट करना, कहाँ से? जो प्रारंभ का तरस था, या प्रारंभ हुई अनंत शक्तियां उछलती, तो अनंत शक्तियां उछलती है, तो किसकी उछलती है? ज्ञान, जो आत्मा ज्ञानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमा है, उस आत्मा की बात है। देखो कल अपन ने ये भी जाना था कि ये निर्मल अवस्था की बातें क्यों है, जाना था कि नहीं जाना था? क्योंकि एक बात किसके संबंध में कही जाए? आत्मा को जो भाव शक्ति हो, अभाव शक्ति हो, या दूसरी शक्तियों को जो आत्मा अपने ज्ञान से जानेगा, आया निर्णय कर, तो वो उसका निर्णय करेगा, जानेगा, तो उसके तब वो शक्तियां उछलेंगी ना, उसके बिना कैसे उछले? नहीं आएगा। शक्तियां उछलती हैं, ये किसके संबंध? या जिसने निर्णय किया है उसके संबंध। अपन अज्ञानी है तो अपने को उछलती है क्या? ठीक है। दूसरी बात, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था और मैंने परसों भी कहा, कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा है, वही आत्मा का उदार स्वरूप है। ठीक है, तो उसी आत्मा में तो उछलेंगी ना शक्तियां, उसी आत्मा की उन शक्तियों का ज्ञान करा रहे हैं ना, आया क्या नहीं आया? देखो शक्तियां तो हैं, लेकिन शक्तियों का स्वरूप क्या है?
अब जब हमें शक्ति का स्वरूप ही नहीं खबर होगी तो शक्ति होने का मतलब क्या है कि पड़ी रहे। तो हमें उसका स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। और स्वरूप ख्याल में कब आएगा? जब हमें दृष्टि होगी उसकी। हम कैसा मेरा भी आत्मा शुद्ध और मुझे भी शक्ति उछल रही, तो कहाँ उछल रही? कौन सी शक्ति उछल रही? ये बात है। देखो इसमें कल मैंने पढ़ा था और मैं फिर बताता हूँ। ठीक है, तो भाव शक्ति तो ये समझ में आएगा ना। और अभाव शक्ति का मतलब है जो शक्ति जो जो पर्याय निर्मल पर्याय अभी आने योग्य नहीं है, तो वो नहीं आती है। तो वो किस शक्ति के कारण से नहीं आती है? अभाव शक्ति के कारण से नहीं। हालांकि वो अभी आगे जो शक्तियां हम पढ़ेंगे वो ये समय में ही बदल जाने वाली, लेकिन अभी वर्तमान विद्यमान पर्याय के रहते दूसरी पर्याय तो नहीं आ सकती है। अगर अभाव शक्ति न हो तो एक पर्याय है और दूसरी पर्याय भी आ जाए उसी समय, ऐसा है नहीं। हो सकती है अपना कार्य करेगी इसके बाद एक बात है, तो अभाव शक्ति अपना कार्य करती है, भाव शक्ति अपना कार्य करती है। तो यहाँ कल मैंने पढ़ के बताया था, इस प्रकार शुद्ध स्वभाव के अस्तित्व का निर्णय और शुद्ध पर्याय रूप परिणाम आ गया। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चार की बात, उसका निर्णय, निर्णय माने सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान में निर्णय, और शुद्ध पर्याय रूप परिणाम ये श्रद्धा और चारित्र दोनों एक साथ ही है। इस प्रकार ज्ञान स्वभावी आत्मा विद्यमान अवस्था वाला है। ज्ञान स्वभावी आत्मा विद्यमान अवस्था वाला है। तो आप सबकी आप बात कर रहे हैं, सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान है, इनको बोलते हैं कि इनको एक पर तीन तीन काल का इनको एक साथ ही काम करती है। और आप तो उसमें तो आप सकती है कैसे हो, तो भी भविष्य को भी आती है, वर्तमान को भी। वस्तु है क्या नहीं है? वस्तु द्रव्य को पर्यायात्मक है। तो यहाँ सिद्ध भगवान की या किसी और दूसरे की बात नहीं है, साधक जीव हो या सिद्ध भगवान, पर्याय है। अब वो पर्याय है, एक एक को जान रही है, इससे कोई लेना देना नहीं। साधक जीव को श्रुत ज्ञान की पर्याय है ना, तो श्रुत ज्ञान की पर्याय तो एक समय में एक को जानती है। वो भगवान की केवल ज्ञान की पर्याय है, लेकिन वो केवल ज्ञान की पर्याय भी एक समय की है क्या नहीं है? और श्रुत ज्ञान की पर्याय भी एक समय की है क्या नहीं है? और श्रुत ज्ञान सम्यक ज्ञान है क्या नहीं है? और केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान है क्या नहीं है? उस पर्याय की बात, उस ज्ञान से क्या लेना देना, ये सब को एक साथ जानते। तो आत्मा की बात चल रही है, जीवन की बात ही नहीं। न कर्म की बात है, न शरीर की बात है, न स्त्री पुत्रादि की बात है, न देह की बात, आत्मा की बात नहीं। आत्मा के अस्तित्व का निर्णय करे और उसमें निर्मल पर्याय न आवे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और वही आत्मा शुद्ध है तो किसके लिए शुद्ध है, किसका शुद्ध है? तो जिसकी पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई है उसका आत्मा शुद्ध है। अभी अपन ने जो पढ़ा, शुद्ध द्रव्य और शुद्ध पर्याय दोनों मिलकर अभेद रूप से आत्मा का अस्तित्व है। देखो लिखा का नहीं लिखा, गुरुदेव श्री बोला है आत्मा का अस्तित्व कैसा है, यही आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा कोई विकार वाला, विकारी पर्याय वाला आत्मा, वो आत्मा की, आत्मा का अस्तित्व ऐसा होता है क्या? देह मिली हो आत्मा में, वो आत्मा का अस्तित्व होता है क्या?
आत्मा का अस्तित्व क्या है? शुद्ध द्रव्य शुद्ध पर्याय, ये आत्मा का अस्तित्व। क्यों? वस्तु जो है द्रव्य पर्यायात्मक है ना, ये शुद्ध पर्याय, शुद्ध शुद्ध हुआ ना आत्मा इसका, इस प्रकार से। छठे सातवें गुणस्थान में मुनि दशा विद्यमान वर्तती है। अभी 2 दिन पहले मैंने गुणस्थान की बात की थी। वह मुनि दशा क्या शरीर की दिगंबर दशा के आश्रित है? नहीं, उसके भावों के आश्रित। अभी मैंने बोला ना, शरीर की बात है क्या? स्त्री पुत्र आदि की बात है क्या? कर्म की बात है क्या? देह मन वाणी की बात है क्या? किसी की बात नहीं। इसमें इसमें क्या है? तो परद्रव्य है, वो अपने रूप से परिणमित होता है, वो अपना, उसका अपना उपादान है, आत्मा का अपना उपादान है। वह मुनि दशा क्या शरीर की दिगंबर दशा उसके आश्रित है? मुनि दशा किसकी है? शरीर की क्या आत्मा की? मुनि दशा किसकी होती है? आत्मा की क्या शरीर की? है जी। श्रावक दशा किसकी होती है? शरीर की क्या आत्मा की है? श्रावक दशा, श्रावक दशा। श्रावक कौन होता है? साधक कौन होता है? इसमें द्रव्यम भावगम मोहगम की गंती ना हो तो साधु। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये जो कही गई है ये अवस्थाएं हैं, मुनि दशा, श्रावक दशा, साधक दशा, ये किसकी? आत्मा की है कि शरीर आदि की है? ये 11 प्रतिमाएं जो किसकी हैं? आत्मा का परिणाम है, वो शरीर का परिणाम है? किसका है? अगर ये अंतर में आत्मा का जो परिणाम होता है वो आत्मा है ना, वो आत्मा ही से उसका संबंध है ना। उस परिणाम का शरीर से क्या संबंध है? शरीर तो निमित्त मात्र है। या वो परिणाम आत्मा का वो शरीर की अवस्था में निमित्त हो सकता है, शरीर की अवस्था आत्मा के परिणाम में निमित्त तो हो सकती है, लेकिन वो परिणाम मूल में है किसका? इसमें अष्टपहड़ में एक गाथा है, ये डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक में जो एक शतक के नाम से प्रकाशित हुई थी, उसमें वो गाथा लिखी हुई, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु में परमेष्टि पढ़, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या अवस्थाएं आत्मा की? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, किसकी अवस्थाएं हैं? हमारी खोटी दृष्टि है, हम उससे क्या देखते हैं? बाहर से शरीर का नग्नपना है ना, इसका नाम मुनि है, मुनि दशा है। इस पर आचार्य कुंद देव ने एक गाथा और लिख दी है, वो मुझे याद नहीं है गाथा। उन्होंने उसमें ये लिखा है कि भैया नग्न दशा तो त्रियंजों की भी होती है, पशुओं की भी होती है, ये लिखा है उन्होंने उसमें। क्या कहा? शरीर की नग्न दशा तो त्रियंजों की भी होती है ना, तो फिर उसमें अगर वो बाहर की नग्न दशा अगर ये कहा जाए कि ये मुनिपना है, तो फिर वो कैसे जमेगा भैया? और पशु है उसके आत्मा नहीं है क्या? है ना। और मनुष्य उसके भी आत्मा है ना।
तो मुनि बना वो किसकी दशा है? आत्मा की अवस्था है, वो आत्मा का परिणाम है मुनि दशा। आया समझ में? ऐसा समझना भैया। मैं उसको छठवां सातवां गुण स्थान कहा जाता है ना, तो छठवां सातवां गुण स्थान क्या है? आत्मा का परिणाम है वो। उसे ज्ञान कराया है तो। अब ये प्रतिमाएं मैंने बताई, प्रतिमाएं क्या है? साधन जीव के परिणाम है वे। बाहर में जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से उन परिणामों का ज्ञान कराए, तो क्रियाएं तो निमित्त है उसको बताने में। आया कर लिया जीव का परिणाम है वो, तो फिर तो जीव का स्वभाव होगा, स्वभाव में ये फिर होगा, स्वभाव होगा फिर तो। अभी थोड़ा अभ्यास करो भैया। अब आपको प्रश्न मेरे समान करनी है, प्रश्न ठीक से पर्याय, परिणाम मतलब पर्याय। हाँ जी। अब जिन तो जीव वस्तु है ना, द्रव्य है ना, तो द्रव्य पर्याय वाला है कि नहीं है? तो उसकी कोई ना कोई अवस्था तो होगी ना। वही मैं ये जानने रहा हूँ कि मतलब कि परिणाम जी प्रतिमा वाला 11 प्रतिमा का ये वो परिणाम है, हाँ जी हाँ जी। वो शुद्ध परिणाम है कि अशुद्ध परिणाम? अशुद्ध नहीं आएगा ना। पुष्प देखो क्या है, शुद्धता के बिना वो परिणाम नहीं हो सकता है। अशुद्धता माने क्या? और आप नहीं, अभी मैं सब बता देता हूँ। एक प्रश्न पूछा है तो समझ लो। जैसे 11 प्रतिमाएं हैं, तो पहली प्रतिमा क्या है? कौन सी प्रतिमा का नाम नहीं मालूम? मैं बता दूं, दर्शन प्रतिमा है। तो दर्शन प्रतिमा किसको कहते हैं? जिसको सम्यक दर्शन है उसका नाम दर्शन प्रतिमा है। जो जिसको अपने सम्यक दर्शन की विलय है, उसकी शुद्धि की चिंता है। आया क्या नहीं आया क्या? उसका नाम दर्शन प्रतिमा है। अब वो किसका परिणाम होगा? वो आत्मा का परिणाम है। ठीक है। अब इसके आगे व्रत परिणाम, दर्शन, व्रत, सामायिक, रोजोपास, ये सब कहेंगे ना। तो अब वो व्रत माने व्रत लेने का परिणाम। वो तो वो विकल्प होगा कि नहीं होगा वहां, लेकिन वो विकल्प कब हुआ है? सम्यक दर्शन सहित वाला है कि बिना सम्यक दर्शन के है? क्योंकि वो प्रतिमा माने सीढ़ियां समझ लेना। पहली सीढ़ी पे आया है तो उसे दूसरी सीढ़ी चढ़ने का मौका मिलेगा, और पहली सीढ़ी हो ही नहीं तो सीढ़ी चढ़ाएगा कैसे? तो मूल में तो सम्यक दर्शन बैठा है ना, उस सीढ़ियों के 11 सीढ़ियां हैं, और वे 11 की 11 सीढ़ियां विकल्प रूप है। और आत्मा की परिणति में सम्यक दर्शन पूर्वक ऐसी विकल्प होता अपनी शक्ति देख करके कि मैं इन व्रतों को अंगीकार करने के योग्य हूं या नहीं, इनका पालन कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता। बनारसीदास साहब ने वो उसमें गुलिस्तान अधिकार में नाटक समय साहब ने दोहा लिखा है, संयम अंश जगो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, संयम अंश जगो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो। क्या अंतर देखो, जो सम्यक दृष्टि होता है ना, चौथे गुण स्थान वर्ती भैया समझ रहे नजर अंदर में आत्मा, आत्मा, तो उसके परिणाम भी निर्मल रहते हैं। लेकिन जो श्रावक है जिसने 11 प्रतिमाएं, 5 प्रतिमाएं, 7 प्रतिमाएं ग्रहण की हैं, तो उसमें और उसमें अंतर क्या है? तो वो क्या पापी है क्या? चौथे गुण स्थान पर कि अंतर इतना है कि ये अपनी शक्ति को जानता है कि मेरी शक्ति कमजोर है, इसलिए मैं इनकी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता हूँ। वो कोई जीवों को मारता हुए, जैसे उसमें आता है ना, प्रतिमा जिसको होगी तो उसमें उसमें आता है छठा का
सम्यक ज्ञानी हो बहुत चारित्र लीजिए, एक देश और सकल देश तस्वीर कही। तो क्या चारित्र है साहब? त्रस हिंसा को त्याग, प्रथा थावर न संभाले, तो उसके त्रस हिंसा का त्याग है। तो इसके तो त्रस हिंसा होती होगी ना, वो जो चौथे गुण स्थान बढ़ती है उसके मरता होगा, लापरवाह होगा उसके प्रति, मरने दो, क्योंकि मैं तो चौथे गुण स्थान बढ़ती हूँ ना, ये तो पंचम गुण स्थान बढ़ती के लिए है ना। और प्रथा थावर में संहार, वो जो कुछ पानी ढोलो, ये वनस्पतियों का कुछ भी करो, हवा चलाओ, ये करो वो करो, सब करो ना, क्या है स्वतंत्रता देती है ना आदम ने, कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस व्रत जिसको प्रतिज्ञा की है प्रथमा वाले को और चौथे गुण स्थान को वाले को अंतर इतना है कि पंचम गुण स्थान वाले ने अपनी शक्ति देख करके और प्रतिज्ञा कर दी है। इसकी थोड़ी बहुत चूक हो सकती है, लेकिन उसकी चूक बिल्कुल नहीं होगी अपनी शक्ति देखकर, ये अंतर है। और इतने ही नहीं, इसके बाद भी और भी आगे मैंने वो चरण क्या कहा, उससे आगे ये कहा है कि भैया ये 5 व्रत होते हैं, 3 गुण व्रत होते हैं, 4 शिक्षा व्रत होते हैं, 12 प्रकार के व्रत होते हैं ना, और सम्यक दर्शन है, इन सबके अतिचार भी होते हैं, मानो उनमें दोष लगना, तो उन अतिचारों को डालना तो उनका भी ज्ञान कराया, क्योंकि शक्ति जो पर्यायगत है वो सदा काल एक जैसी तो नहीं रहती है, उसमें भी दोष लगते रहते हैं, इसलिए वो उनके प्रति वहां वो सावधान है। और इसके अभी दोष लगते हैं, लेकिन वो वैसा असावधान नहीं है, उसे करुणा नहीं हो, जीवों के प्रति दया नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। घूमट सार में इसमें गुण स्थानों का वर्णन करते हुए चौथे गुण स्थान पे लिखा है पंडित जी साहब ने, टूर्नामेंट जी साहब ने उसकी टीका की, ऐसा नहीं समझ लेना कि वो लापरवाह है, उसे दया नहीं होती है जीवों के प्रति जो चौथे गुण स्थान होती है, ऐसा नहीं समझना। ये बात है, ठीक है भैया, अब समझ में आ गया ना, तो प्रतिमाओं का सुनो, तो वो विकल्प अंदर में ऐसी प्रतिज्ञा का विकल्प आया उससे, कि अब मुझे प्रतिज्ञा करने में ये 12 प्रकार के अपनी शक्ति के अनुसार, तो उसने दूसरी श्रेणी प्राप्त की, वो आत्मा का ही परिणाम हुआ ना। अब जिन्हें भेद विज्ञान नहीं है, वे देह की क्रिया से ही मानते हैं, क्या कपिल भाई, जैसे अभी अपने को एक शंका आ गई ना, ये कपड़े खोल देना इसका नाम मुनि होना है, तो हम सोचने लगे मुनि दशा माने क्या बोलती है, आत्मा का परिणाम है शरीर का परिणाम, शरीर का ही परिणाम होता हो तो शरीर के अपने आप खोल देगा क्या? परिणाम तो आत्मा अब जिनको भेद विज्ञान नहीं है तो भी तो ऐसे ही मानेंगे ना, इस कपड़े का त्याग कर देना इसका नाम मुनि बना है, मुझे अपने को शंका हो गई, तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया मन में, ये आत्मा का कार्य है, आया समझ लीजिए, शांति से समझना, कोई बात नहीं, ऐसा अंदर में चैतन्य वस्तु है, ज्ञान आनंद भाई, ऐसी वस्तु है भाई, है उसका ही परिणाम होता है। ज्ञानी तो उसी को देखता है बस, तो उसे देह से तो भेद विज्ञान है ना, और वो निमित्त निमित्त भाव को भी जानता है, ये परिणाम हुआ तो बाहर में ये क्रिया हुई, लेकिन इस क्रिया करना करता नहीं, जो त्याग वगैरह जो हुआ है, तो त्याग कैसे हुआ, वो अंदर में विकल्प त्याग का था नहीं था, ध्यान विकल्प त्याग का, उस विकल्प ने उसको त्यागा, माने त्यागने का मतलब है उनमें से जो राग था उस राग का त्याग हुआ है, बाहर का त्याग वो निमित्त भाव है केवल, काय का त्याग हुआ,
पहले कपड़े पहनने का राग था, अब वो राग टूट गया अपने आप स्वकारण से, अपने अभ्यास से। चारित्र प्रकट हुआ ना अंदर में, स्वरूप में अपनी शक्ति प्रकट हुई ना पर्याय में चारित्र, उससे वो राग टूट गया। काय का? कपड़े पहन, कपड़े पहनने में अकेला इतना ही नहीं कि वो नगर दशा हुई, इतना ही नहीं है, लेकिन शरीर में ऐसे भी राग टूटा है कि नहीं टूटा, कपड़े में से टूटा और शरीर में से टूटा कि नहीं टूटा। तो शरीर में टूटेगा तो वो शरीर जो है वो ये गर्मी सर्दी ये सब सहन करेगा ना? नहीं नहीं, मतलब वो राग टूट गया ना शरीर के प्रति। तो अब गर्मी है, इसको लगे तो आत्मा को क्या है, और सर्दी लगे तो आत्मा को क्या है, आत्मा के परिणाम। तो इसको वेदन होगा का शरीर सर्दी सर्दी गर्मी का नहीं होगा, उसमें दुख मानेगा क्या, कपड़ों में सुख मानेगा क्या। और जिसने भेद विज्ञान नहीं किया है और भेद विज्ञान पूर्वक जिसकी शक्ति नहीं जगी है अंदर में चारित्र की, तो वो लोग वो बाहर से नग्न होने पर भी कपड़ों में सुख और नग्नता में दुख ये मानेगा कि नहीं माने, माने बिना रह नहीं सकता। बोलो मुझे बताओ। वेदन को ये अज्ञान दिशा में अपनापन मतलब जो ज्ञानी है उसको संबंध जो है जैसे ज्ञानी वो चारित्र के अंश प्रमाण है। चारित्र कितना हुआ है, कितना कसाय का भाव हुआ है, एक चौकड़ी कसाय का भाव होगा तो क्या होगा, दो चौकड़ी कसाय का भाव होगा तो क्या होगा, और तीन चौकड़ी कसाय का भाव होगा, इतना चारित्र प्रकट होगा तो क्या होगा, कितनी शक्ति होगी वहां। करते तब शैल नदी तट पर तरतल वर्षा की झड़ियों समतारस पान किया करते। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? समतारस, समतारस मैंने सुख दुख का वेदन ही नहीं है वहां, उसमें सुख दुख मानना कहाँ रहा। तीनों दशाओं में करते तब शैल नदी तट पर, शैल शैल माने पर्वत, कब? जेठ की दोपहरी में पर्वत पर, नदी तट पर कब? बरसात, वो उसमें सर्दियों में, और तरतल माने वृक्ष के नीचे कब? बरसात में। करते तब शैल नदी तट पर तरतल वर्षा की झड़ियों में समता रसपान किया। आया कि नहीं? इसका नाम भैया मुनि बना है। वहां मेरे ये है क्या नहीं है, वहां ये भी होश नहीं है, इतना अंदर में चारित्र प्रकट हो गया। तो वहां वेदन कहाँ से हो? सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी में सुख दुख बुद्धि कैसे हो? इसका नाम मोक्ष मार्ग है। बोलो समझ में आया? बहुत कठिन कार्य है, मतलब कठिन क्यों लगता है? कठिन माने भेद विज्ञान कठिन है भैया, मुनि बना कठिन नहीं है, भेद विज्ञान कठिन है। ये तो समता रसपान किया करते, समता रसपान पूरे समता माने सुख, तो वो कठिन है कि सरल है? और अपने को कैसा लगता है कि सर्दी कैसे सकते हो, हमारी तो इसमें एक बुद्धि पड़ेगी, सर्दी को कैसे सहन करते होंगे, गर्मी को कैसे सहन करते होंगे, क्या करते होंगे, क्या होता होगा। इसके कारण है मतलब आपको इतनी इसमें एक पड़ा हुआ है, ये भाई लोगों को देखोगे तो ये ना सब समझ में आ रही है? मुनि दशा एक किसकी दशा है, देह की दशा है या आत्मा की दशा है? श्रावक दशा ये किसकी दशा है? प्रतिमाएं ये किसके परिणाम है? जीव के परिणाम है, जो पुद्गल के परिणाम है? ये सब अपने को जानना चाहिए।
इसलिए मैंने इतनी बात की। समझ में आ गया? और है ये आप लोग को आनंद आने लगा है तो तभी ये बातें निकलती है। आनंद नहीं आवे तो काय कैसे दिखे? तो देखो यहाँ कहते हैं 6वें 7वें गुणस्थान में मुनि दशा विद्यमान वर्तती है। वो है मुनि दशा। एक प्रश्न किया गुरुदेव ने, क्या शरीर की दिगंबर दशा के आश्रित है? कोई बात आई ना, दिगंबर दशा माने नग्न दशा। तो मुनिपना मुनि दशा क्या शरीर के आश्रित है क्या? अपने को तो ऐसे लगा वही शरीर के आश्रित होगी, शरीर के आश्रित होगी। अरे शरीर स्वयं स्वतंत्र पृथक सत्स्वरूप वस्तु है क्या नहीं है? जो शरीर के आश्रित मान है तो फिर उसने क्या किया? उसके अधीन मान लिया ना, उसको स्वतंत्र नहीं माना, सत्ता स्वरूप वस्तु नहीं माना ना। वो कपड़े सहित हो क्या कपड़े रहे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ प्रश्न ये है कि उसको मुनि दशा को शरीर के अधीन माना है क्या? जितनी शरीर की क्रिया है पूरी की तरह पूरी तरह वो पूरी स्वतंत्र स्वकारण से है, वो केवल मात्र निमित्त निमित्त भाव है। क्या कहा? जीव सत्स्वरूप वस्तु है ना, उसका परिणाम होता है कि नहीं होता है? उसका परिणाम हुआ उसके निमित्त से, उसका जैसा विकल्प हुए उसके निमित्त से ये कार्य कर रहा है। तो शरीर ने आत्मा ने किया इसका कार्य। अभी जैसे वाणी निकल रही है तो वाणी निकल रही है तो वाणी का ये कार्य कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। तो कौन कर रहा है? पुद्गल का कार्य है, जीव का कार्य बोलो। तो जैसे ये पुद्गल का ही कार्य है, जीव का कार्य नहीं है, तो अभी जीव का परिणाम वहां विकल्प है कि नहीं बोलने का? और वो बोलने का विकल्प किसके साथ में अभेद है? इस वाणी के साथ में अभेद है, पुद्गल के साथ में अभेद है कि जीव के साथ में अभेद? और जो वाणी निकल रही है वो परिणाम, वाणी रूप परिणाम, वो किसके साथ में अभेद है और किससे भेद रूप है? जीव से अलग है और वाणी से अभिन्न है। ऐसा है कि नहीं? दोनों को परिणाम में चल रहे हैं। उनका काल एक ही है, उसी समय यहाँ विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, उसी समय वाणी निकल रही है, उसी समय अपने को चलने का परिणाम हो रहा है, उसी समय अपने पैर चल रहे हैं। तो दोनों अलग अलग हुए, सत्स्वरूप वस्तु के नहीं हुए। ऐसे ही मुनिराज के बाहर की जो क्रिया देखी जाती है वो सारी की सारी क्रिया पुद्गल आश्रित है। तो मुनि दशा किसके आश्रित है? आत्मा के आश्रित है कि नहीं है? और वो मुनि दशा जो परिणाम है वो परिणाम शरीर क्रिया में निमित्त है। आया कि नहीं आया? लेकिन वो परिणाम कोई शरीर के अधीन तो नहीं हो गया ना? क्या कहा? जैसे यहाँ बोलने का जो विकल्प है वो वाणी के अधीन तो नहीं हो गया, और वाणी भी बोलने की जो परिणाम है विकल्प है उसके अधीन तो नहीं है। बोलो है क्या? ऐसे ही मुनिराज की बाहर की जो क्रिया दिखाई देती है वो अंतरंग आत्मा की जो दशा है उसके अधीन थोड़ी है। बोलो समझ में आया? दोनों भिन्न भिन्न सत्स्वरूप वस्तु में अपने अपने अपना अपना कार्य रूप परिणाम में अपने अपने कार्य अपने वो एक दूसरे में मिलते ही नहीं, ज्ञानी की दृष्टि में मिले ही नहीं है, सब स्वतंत्र है अपने अपने। और ऐसा सम्यक ज्ञान नहीं हो, भेद ज्ञान नहीं हो तो काय की मुनि दशा, काय की श्रावक दशा, काय की प्रतिमा? आया कि नहीं आया? है ये समझ लेना बहुत जरूरी बात है।
ये भेद विज्ञान, इसी को भेद विज्ञान कहते हैं, मूल है। भेद विज्ञान तो सिद्धा सिद्धा ये किरकेचना से भावतु बद्धा बद्धा ये किरकेचना, इतने अब तक सिद्ध हुए वो कैसे हुए? मोक्ष मार्ग तो वहां है ना, अंदर से है ना, मोक्ष मार्ग के बाहर से है। बाहर में दिखाई देता है, ये व्यवहार है सबका, ये उपचार है, इसमें उपचार आता है। 28 मूल गुण का पालन करते हैं, ये कहा जाता है ये सब व्यवहार है कि निश्चय है, सब ये व्यवहार, ऐसा समझ, ये समझ लो। ये तो मौका मिला है अपना, स्वर्ण का नहीं। अभी मैं एक दिन सोच रहा था भाई, ये जो अगला जो वो आएगा ना, अभी ये अवसर्पणी काल चल रहा है ना, और आगे उत्सर्पणी काल है। तो उत्सर्पणी काल में कौन सा काल पहला हुआ? छठवां काल, फिर पांचवा काल, फिर चौथा काल, फिर तीसरा काल, फिर दूसरा काल, फिर पहला। ठीक है, अभी कौन सा चल रहा है? ये पंचम काल। और इससे पहले कौन सा था? चौथा काल। तो चौथा काल पहले हो गया है, तो हमें पंचम काल में ये जिनवाणी उपलब्ध है। लेकिन उसमें जो छठवें काल के बाद में पंचम काल आएगा, उसमें जिस जीव का जन्म होएगा, तो उसको तो जिनवाणी उपलब्ध ही नहीं होगी। नहीं आएगा, क्योंकि अभी 2500 वर्ष पहले अभी भगवान महावीर स्वामी की वाणी जो है वो खेती थी, और अभी उपलब्ध है अपने पास। लेकिन अगला जो उत्सर्पणी काल आएगा, उसमें कहाँ से मिल जाएगी अपनी वाणी? कदाचित अपना जन्म हो जाए। चौथा काल तो पांचवें के बाद आएगा, चौथा काल तो उल्टा चलेगा ना, छठवें बाद वो उत्सर्पणी है ना। अवसर्पणी में होता है पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। उस पंचम काल में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या हुआ, क्या दशा हुआ? कुछ नहीं, काय की दशा है, कोई उपलब्धि नहीं है। उतना लंबा काल वैसे ही चले जाएगा, सब एक पहले से उसमें अज्ञान उसमें चले जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। भैया ये अज्ञान का काल कितना गंवाया, कितनी अनंत पर्याय धारण की है, तो अज्ञान में नहीं गई है क्यों भैया? अब हमको सुन करके कैसा लगने लगा, अगर कोई पंचम काल में हमारा जन्म हो जाए तो उसमें अज्ञान अज्ञान अज्ञान, तो अब ये कितने समय तक का है? पंचम काल तक है ये केवल। वो भी ये धारा जो है वो धीमी पड़ती जा रही है, कमजोर पड़ती जा रही है धारा। पड़ जाएंगे वो तो निरंतर कमजोर पड़ रही है, निरंतर कमजोर। ये जो अपन चारों तरफ जो विकृतियां दिखाई देती हैं, वो क्या है? काय का प्रतीक है। अरे अभी सुनना भी भूल गए, और पहले शताब्दी तो वो करते थे, एक बार वो सब अब यही देख लो अपन, कितने लोग यहाँ बैठे नहीं है। हाँ, किसको रुचि है, तो कितने लोग यहाँ मंदिर आते। लेकिन हमें वो बाल क्रिया कांड का उसका तो हमको बहुत वो आता है, बहुत बहुत। इसका मतलब ये समय है तो वो स्पष्ट मतलब बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अपने को ये पर्याय मिली है भैया, ये बहुत बहुत महत्व है इसका, बहुत ज्यादा महत्व। इसलिए अपने को काम कर लेना चाहिए भेद विज्ञान पर। ये दोनों दो सत्ताएं यहाँ है, एक पुद्गल की, एक जीव की। जीव अपनी सत्ता को जाने, तो पुद्गल की सत्ता को बनाई जाना, तो उसको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे जैसा मैं बता रहा हूँ, उसमें मिलाए नहीं हो, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान हो। ज्ञान तो अपने को होगा ना, अपना ज्ञान अपने पास रहेगा कि नहीं रहेगा? वो ज्ञान ऐसा देखता रहेगा ना। एक बार ज्ञान पलट गया, ज्ञान की दशा, मिथ्या ज्ञान से सब में ज्ञान हो गया, तो पलट गया ना, तो पलट गया, अब उसे वो देखता रहेगा ना वैसे को वैसे। ऐसे तो दिन पहले बताई थी संस्कार की। हाँ जी, कि वो जो है ना तो अधिक हाँ जी, तो संस्कार पड़ जाएगा, मिल जाएगा भैया।
तो अगले भोग में काम आए। संस्कार की बात ख्याल करी तो कीजिए मन में, ऐसा समझ। देखो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ बस। तो ये कहा कि मुनि दशा क्या शरीर की दिगंबर दशा के आश्रित है? तो कहते हैं कि नहीं, पंच महाव्रत के विकल्प के आश्रित है। नहीं, कहते हैं नहीं, यहाँ भाव शक्ति वो तो परद्रव्य हो गया ना, देह की दशा। पूर्व पर्याय के आश्रित है कि नहीं? एक गुण के भेद के आश्रित है कि नहीं? देखो कितना प्रदर्शन बारीकी निकाली। देह के आश्रित नहीं मुनि दशा, क्यों? मुनि दशा एक एक समय की है ना, तो एक एक समय की एक एक पर्याय है ना, तो अपनी भाव शक्ति से है ना। छठवां सातवां गुण स्थान की जो शुद्धता है वह मुनि दशा तो अनंत शक्ति स्वरूप अभेद आत्मा के आश्रित ही विद्यमान वर्तती है। देखो किसके आश्रित है वो? अभेद आत्मा के। आत्मा की निर्मल पर्याय है ना मुनि दशा, उसमें कुछ दूसरा नहीं मिलाना, देह की दशा नहीं मिलाना और विकल्प की दशा नहीं मिलाना। देह को नहीं मिलाना, विकल्प को भी। अभी अपन ने उदाहरण दिए ना, ये तो भेद विज्ञान को समझने के लिए दिए थे। अगर हम शरीर से आत्मा का भेद विज्ञान करने के लिए ये बात कही थी, लेकिन यहाँ तो ये बता रहे हैं कि मुझे पर्याय हुई मुनि दशा की एक समय की छठवें सातवें गुण स्थान के योग की जो शुद्धता है, शुद्धि है पर्याय की, वो पर्याय किसके आश्रय से? अपने शुद्ध द्रव्य के आश्रय से, वो किसी के आश्रय से आया कि नहीं आया। और वो उसके आश्रय से, और वो द्रव्य कैसा है? वो भाव शक्ति और अभाव शक्ति वाला द्रव्य है, उसके कारण से वो हुआ है। आगे चर्चा अपन कल So,